बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही थी। सुना आपने, आज मेहंदीपुर वाले बालाजी ने खुद इस महिला की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। इस महिला ने बालाजी की पूजा करके ध्यान लगाया और फिर वो चमत्कार हो गया जिसने इस महिला के सामने उसके ही पति की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी और फिर पति की दूसरी शादी में जमकर बवाल हुआ। प्रभाकर गुप्ता मेरे पति हैं। 8 साल पहले मतलब 5 साल पहले उनने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। जालौन जिले के कोच कोतवाली क्षेत्र में एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे का अखाड़ा बन गया जब दूल्हे की पहली पत्नी नेहा प्रजापति अपने मासूम बच्चे के साथ आशीर्वाद मैरिज लॉन पहुंच गई, जहां उसका पति दूसरी शादी कर रहा था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, असल घटना है होटल आशीर्वाद की, जहां कोच नगर का रहने वाला प्रभाकर नाम का युवक शादी कर रहा था। बाकायदा बारात आई और लड़की वालों ने शादी के लिए बेहतर इंतजाम भी किया, लेकिन इससे पहले कि शादी संपन्न हो पाती, प्रभाकर की पहली पत्नी नेहा शादी में पहुंच गई और फिर उसने जमकर बवाल काटा, जिससे अब प्रभाकर की दूसरी शादी खसारे में पड़ गई। पूरा मामला ये है कि इन्होंने हमको जो है 10 लाख में शादी का संबंध हुआ था और जो है ऊपरी हमारे 10-25 लाख खर्च हो गए हैं। और जो है इसके बाद यहाँ पता पड़ा एक लड़के उसकी पहली जो रखेल पत्नी थी वो आई है और उसने यहाँ हंगामा किया और हमारी बच्ची के साथ बहुत अन्याय हुआ। यहाँ पर भौरें भी हमारी बच्ची की पड़ गई हैं और हमारा कम से कम 50 लाख का पूरा टोटल खर्चा है। और लड़के ने जो है कार की भी मांग करी कलेऊ में। अच्छा, हाँ, कार की भी मांग करी, कार चाहिए। अच्छा। इसके बाद कलेऊ होने के बाद जो है उसकी जो रखेल पत्नी प्रजापति थी जो यहाँ पर काफीराम कॉलोनी में रहती है, वो आई है अपने बच्चों को लेकर के। उसने कहा DNA करा लो जी, बच्ची उसी के है। नेहा की माने तो प्रभाकर ने उससे कहा था कि तुम खाने पीने के लिए कुछ बना लो, हम लोग बालाजी चलेंगे दर्शन करने। लेकिन पूरा दिन गुजरने के बावजूद प्रभाकर नहीं पहुंचा। नेहा को बेचैनी होने लगी। नेहा के मुताबिक मेहंदीपुर वाले बालाजी ने उसके दिल में बात डाल दी कि उसका पति प्रभाकर दूसरी शादी कर रहा है। बस क्या था, महिला अपने बच्चे को लेकर सीधे मैरिज लॉन पहुंच गई। महिला के मुताबिक शादी में प्रभाकर के परिवार ने उसके साथ मारपीट भी की। आशीर्वाद लॉज में पहुंची होटल, वहाँ पे टैक्सी से, तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते, हमने तो हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगी, आँख में मतलब मारने लगे। नेहा का साफ आरोप है कि प्रभाकर और उनका एक बेटा भी है जो कि 7 साल का है। अगर चाहे तो DNA भी करवाया जा सकता है, जिससे ये बात साफ हो जाएगी। काली माता के मंदिर से शादी की थी। उनका लड़का भी है एक प्रेम, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं, वो उनका बेटा है एक प्रेम, वो 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका? हाँ, पुष्टि हो जाएगी, उनका लड़का है। दूसरी, ये मामला सिर्फ एक शादी का नहीं बल्कि उस विश्वास का है जो एक महिला अपने साथी पर करती है, और जब वो विश्वास टूटता है तो दुनिया तक हिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।